गीता का रहस्य किस जन्म में क्या मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं गीता के उस रहस्य की जिसे समझ लेने के बाद इंसान के दुख भी बदलते हैं और किस्मत भी। क्यों एक व्यक्ति पैदा होते ही सुख पाता है और दूसरा संघर्ष। क्यों किसी को धन, बुद्धि, प्रेम, भक्ति, अवसर अलग अलग जन्मों में मिलता है। क्या यह सब भगवान तय करते हैं या हम खुद। गीता कहती है तुम्हारा हर जन्म तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, जो जैसा कर्म करता है अगले जन्म में वैसा ही फल पाता है। कोई भाग्यशाली पैदा नहीं होता, वह कर्मशाली पैदा होता है। लेकिन इसमें एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। कर्म सिर्फ अगले जन्म का फल नहीं बनता, कर्म अगले जन्म की दिशा भी तय करता है। गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन तु, पुनर्जन्म में वही स्थिति मिलती है जहां से तुमने छोड़ा होता है। इसका मतलब अगर इस जन्म में आप भक्ति शुरू करते हो, अगला जन्म उच्च आध्यात्मिक परिवार देता है। अगर इस जन्म में आप ज्ञान की खोज में हो, अगला जन्म बुद्धिमान और संतुलित मन देता है। अगर इस जन्म में आप सद्कर्म करते हो, अगला जन्म सुख, सुविधाएं और अवसर देता है। अगर इस जन्म में आप लोभ, क्रोध, अहंकार में हो, अगला जन्म संघर्ष, गलत संगत और कठिन परिस्थितियां देता है। आपका हर संस्कार, हर विचार, हर आदत अगला जन्म उसी लेवल पर शुरू करता है जहां आप इस जन्म में समाप्त करते हैं। आप इस कहानी के माध्यम से समझिए। एक बार एक साधक था, नीरज। वह गीता का बड़ा भक्त था, पर उसका मन हमेशा डगमगाता था। एक दिन पूरा ध्यान करता, अगले दिन छोड़ देता। मरते समय उसने मन में सोचा, काश मैं भगवान को पूरी तरह जान पाता। यही इच्छा उसके अगले जन्म की बीज बनी। अगला जन्म वह एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां रोज गीता पाठ होता था। घर में मंदिर, भक्ति, साधना सब सहज था। उसकी बुद्धि तेज थी, ध्यान में मन कम भटकता था। उसे कुछ चीजें जन्म से ही आती थी, जैसे वह पहले से जानता हो। क्यों? क्योंकि गीता ने कहा है पिछले जन्म के योगाभ्यास से खींचकर वही आत्मा भक्ति की राह पर लौट आती है। वह बच्चा 15 साल की उम्र में ही साधना में इतना आगे बढ़ गया जितना पिछले जन्म में वह 40 साल में भी नहीं हो पाया था। लोग सोचते हैं जन्म बदल गया मतलब सब बदल गया। नहीं, गीता कहती है आत्मा कभी शून्य से शुरू नहीं करती, जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ती है। इसीलिए कुछ लोग जन्म से ही संगीत में माहिर, कुछ लोग जन्म से ही ध्यान में स्थिर, कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान, कुछ लोग जन्म से ही संवेदनशील और विनम्र, और कुछ लोग जन्म से ही कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए। यह सब घटनाएं नहीं हैं, ये संस्कारों की निरंतरता है। अब जानिए 3 बातें जो अगला जन्म तय करती है। संस्कार, आपकी आदतें, प्रकृति, सोचने का तरीका अगले जन्म का माइंडसेट बन जाती है। कर्म, आपके कर्म, आपकी परिस्थितियां, परिवार, अवसर तय करते हैं। भावना, मरते समय आपकी अंतिम भावना सबसे बड़ा निर्णय लेती है। गीता कहती है अंत्यकाले च मां एवं स्मरण यति नासित संसार, अर्थात अंतिम समय में जिस भावना में मन डूबता है, अगला जन्म उसी दिशा में जाता है। इस जन्म में क्या करने से अगला जन्म श्रेष्ठ बनता है। प्रतिदिन 10 मिनट गीता पढ़ें। किसी एक बुरी आदत को रोज 1% कम करें। प्रतिदिन एक अच्छा काम किसी बिना लालच वाले इंसान के लिए करें। मन में एक संकल्प रखें, मैं शांत, स्थिर और सकारात्मक बन रहा हूँ। सोने से पहले 1 मिनट हे कृष्ण मुझे सही मार्ग दिखाओ, बस कहें। आपका हर छोटा परिवर्तन अगले जन्म की बड़ी सीढ़ी बनता है। गीता कहती है तुम अपने जन्मों के निर्माता हो। भाग्य कहीं बाहर नहीं लिखा, यह तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भावना और तुम्हारी निष्ठा से
हर पल बन रहा है। आज का एक छोटा-सा अच्छा कर्म अगले जन्म का एक बड़ा वरदान है। इसलिए चिंता मत करो, जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे ही कर्मों का सुगंधित फल होगा। जय श्री कृष्ण।